चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज का कैसा बाजार चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां चल रही हैं, कैसी परिस्थितियां चल रही हैं और कैसा उठाव जो है वो बना हुआ है, और सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। आपको बताएंगे कि क्या स्थितियां जो हैं, परिस्थितियां प्याज में बन सकती है। चलिए पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया गुड नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे है सर? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता हुआ नजर आ रहा है? पहले आवक से शुरुआत कर लेते हैं कि आज कितनी आवक? आवक देखिए, आज की डेट में मंडी में आवक तो हमारी समझिए अब 3 जगह से ही है, पूना, नासिक और एमपी और राजस्थान का। स्टेट गिनेंगे तो 3 ही आएंगे, उसमें महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान की। तो इन जगह की सभी जगह की जो आमदनी है वो है 47 गाड़ियाँ फ्रेश आई हैं। 16 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई हैं, 63 गाड़ियाँ फ्रेश आई हैं। और मान के चलिए कि 20 से 22 गाड़ी जो है नीचे मंडी में उतरा हुआ माल है। मान के चलिए कि आप 84 गाड़ी का आमदनी जो है ऊपर नीचे मिला करके आज मंडी के अंदर है। इसमें से मान के चलिए 15 गाड़ी हमारी नासिक की हैं, 16 गाड़ी पूना की हैं और राजस्थान की है 15 गाड़ी और 17 गाड़ी है आपका एमपी की जी। और अगर क्वालिटी की बात करते तो क्वालिटी के अंदर देखिए जो माल इस टाइम आ रहे हैं वो तकरीबन बारिश लगे हुए माल आ रहे हैं, जिसके अंदर दागी की शिकायत आ रही है, डैमेज की शिकायत आ रही है माल के अंदर जी। और ये लगातार अभी 15 दिन 20 दिन जो है ये बनी रहेगी इसके अंदर। और इसकी वजह से भाव जो है वो देखिए नीचे में माल बिकने को, जो सुपर क्वालिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी जिसको कहते हैं हम, जो है वो 500 से लेकर के 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जो हल्के माल हैं, दागी की कंप्लेंट है या और कोई दिक्कत आ रही है, पत्ती कम आ रही है मालों के अंदर, तो वो 350, 400, 450 की रेंज में बिक रहे वाले माल जी। बाकी अगर स्टेट वाइज थोड़ा अंदाजा लगाएं, जानना चाहें तो क्या कुछ भाव? देखिए स्टेट वाइज बात करते तो अगर पहले हम करते हैं राजस्थान की बात, तो राजस्थान के अंदर जो एवरेज माल है हल्के मालों के अंदर जिसको गिनती करते हैं वो 300, 350 रुपए की रेंज में है। और जो अच्छी क्वालिटी के माल है, साइज में भी, पत्ती में भी, कलर में भी, तो वो माल जो है 360 रुपए से लेकर के 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और इसके बाद बात करें हम अपना एमपी के मालों की, तो एमपी के अंदर तो इतना हाल खराब आ रहा है कि आज जो गाड़ियाँ आई हैं उनमें से मैं नहीं कह सकता कि 1 से 2 गाड़ी कोई अच्छी होंगी, तो इनको तकरीबन गाड़ियाँ जो हैं सब दागी की कंप्लेंट है मालों के अंदर। तो वो माल जो है 350 भी बिक रहे हैं और ऊपर में अच्छी क्वालिटी के माल 500 से 550 रुपए के भी बिक रहे हैं। और इसके बाद नासिक की क्वालिटी की बात करें तो नासिक का भी यही हाल है कि माल तकरीबन जो आ रहे हैं उसमें दागी की शिकायत है। तो हल्के मालों के अंदर उसका भी यही हाल है कि 350 से 400 रुपया। और बढ़िया माल की बात करते हैं तो वो 500 से लेकर 550 रुपये की रेंज में है। और पूना की बात करते हैं तो पूना भी जो है अच्छी क्वालिटी के अंदर 540 से लेकर 570-80 रुपये तक की पोजीशन है, नीचे में 400 से 450 रुपये की पोजीशन के अंदर माल आ रहा है। नासिक वगैरह का भी मान के चलिए 350 और 400 की रेंज में हल्के माल, जो दागी की शिकायत है जिनके अंदर 4-4, 5-5 किलो, 6-6 किलो दाना जो आ रहा है। और जो थोड़ा जिसमें कम है तो वो 400 से 450 रुपये के बीच में बिक रहा है। और जो अच्छा माल है वो 450 से 500, और बिना दागी का जो माल है 500 से 550 रुपये। अच्छा सुनो भैया, मनमाड़ वगैरह से ऐसे आता है तो ये वही बेल्ट कहलाती है? नासिक बेल्ट कहलाई जाती है सारी की सारी जी। ये देखिए आप अगर येवला से शुरू हो जाते हैं, येवला हो गया, मनमाड़ हो गया, चांदबाड़ हो गया, उमराना हो गया, लासलगांव हो गया, पीपल गांव हो गया, देवला हो गया, कलवन हो गया, सटाना हो गया, 40 गांव हो गया, नंदगांव हो गया, ये सब एरिया जो है नासिक के अंदर पड़ते हैं ये वाले माल। और अगर हम यहाँ से पूना से शुरू होते हैं, पूना से लेकर के हम मान के चलिए चाकन हो गया, श्री रामपुर हो गया, और रावरी हो गया, नगर हो गया, घोड़ेगांव हो गया, और आलाफाटा हो गया, मंचर हो गया, चाकन हो गया, ये सब एरिया जो आते हैं, राता मंडी हो गया, ये सब एरिया जो आते हैं नगर के अंदर आ जाते हैं ये माल जो। तो नगर के और नासिक की क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है उसके अंदर जो। सुनो भैया, वहीं अगर बात करें एमपी के किन किन इलाकों से फिलहाल माल मंडी में पहुंचता है? एमपी में देखिए, एमपी का एक जगह का एरिया तो नहीं गिन सकते क्योंकि उनमें खेतों की लोडिंग होती है, मंडियों की लोडिंग होती है। मंडियां तो देख लीजिए, अब रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, बीनागंज हो गया, इंदौर हो गया, और भी छोटी छोटी मंडियां मिला करके 7-8 मंडियां पड़ जाती हैं। तो उधर से भी है और खेतों से भी है। ज़्यादातर माल जो अभी आ रहे हैं फिलहाल मंडी से, तो समझिए आप 10% का माल हो सकता है या 20% का माल हो सकता है ज़्यादा। बाकी का जो एमपी का 80% का माल है वो खेतों से लोडिंग आती है जी। बाकी सुनो भैया, बहुत सारे आज भी हमारे दर्शकों ने कमेंट किए हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो बारिश हुई है उस बारिश ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया है। उन्होंने थोड़े बहुत लॉट निकाले थे, बाकी लॉट उनके खराब हो गए। देखिए बारिश की वजह से कहीं ना कहीं माल बाहर होने की वजह से पानी के छींटे लगे हैं उसको। अब जिस हिसाब से गर्मी पड़ेगी तो वो माल के लिए नुकसानदायक है, तो वो कहीं ना कहीं किसान को जो है निराश ही करता हुआ नजर आएगा वो जो है। तो उसके अंदर उनको भाव भी नहीं मिलेगा और क्वालिटी को जो है उसको भी फर्क पड़ेगा उसके अंदर जी।
और अगर आप भाव की बात करते हैं, देखिए जब तक ये गीले माल आएंगे मंडियों के अंदर तब तक बाजार बनने की कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हल्का माल मार्केट को खराब करता है, वो कहीं फेंका नहीं जाएगा, वो जाएगा तो मंडियों में जाएगा। और मंडियों में क्या होगा कि हर कोई जो है जिस भाव में भी आएगा उसको बेचने वाली कोशिश करेगा, क्योंकि दागी माल के अंदर जो कि भीगे हुए माल आते हैं, इन मालों के अंदर क्या होता है कि अंदर अंदर बीमारी लग जाती है इसके अंदर। ये अंदर अंदर जैसे आदमी को कैंसर की बीमारी लगती है ना, कि उसी हिसाब से इसको बीमारी को माल को जो अंदर अंदर खाती है, अंदर अंदर डैमेज करती है उसको माल को। तो फेंकने से बढ़िया कि आदमी ये सोचता है कि जो हाथ में आ जाए वो अगले को इकट्ठा करके दे दे उसको जो है। तो इसकी वजह से भी 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी भी हल्की आएंगी, तो उसमें भाव जो है ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद में कुछ जाके जैसे माल जब कम होगा, बीच में जब दागी माल निकल जाएंगे, उसके बाद में बढ़िया माल है उसके अंदर कुछ ना कुछ किसान को कुछ ना कुछ हाथ में आ सकता है, कुछ ना कुछ। जी। अच्छा, अभी कुछ उत्पादन को लेके जानकारी मिलती है कि जैसे हमारी आपके किसानों से, व्यापारियों से बात होती है कि एमपी वगैरह में कितना इस बार उत्पादन रह सकता है? देखिए एमपी के उत्पादन की बात करते हैं तो वो कम से कम पिछले साल के मुकाबले जो है 15 से 20% कम है। 15-20% कम होने के बाद उसके बारिशें भी हुई हैं, उसके अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका भी कुछ कहना मुश्किल है। हम कह देंगे नहीं जी आज की डेट में प्याज बहुत ऊपर बिक जाएगा, माल बहुत कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक देखिए ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आएगी हमारे पास, किसान से नहीं बात होगी या हम खेतों में जा करके नहीं देखेंगे उस चीज़ को, तब तक इस चीज़ को कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था, हवाई फायर हुए सबके और हवा के अंदर अंदर ही किसानों की मार पड़ी, व्यापारियों को मार पड़ी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस मालों को समझिए 20 से 25 रुपए का किसान ने माल लेके गोदामों के अंदर रखा था, वो माल उनको 5 से 10 रुपए किलो बेचना पड़ा। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसान अपना नुकसान करे, हम यही करेंगे कह सकेंगे कि अपने किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कि अपनी रिपोर्ट पूरी रखें। अगर आपके पास अच्छी रिपोर्ट है, अगर आपको उम्मीद है कि हाँ जी माल कम होने की उम्मीद है, तो आप स्टॉक करें। नहीं तो ऐसे अंधेरे में किसी के कहने पर ऐसा काम ना करें कि जिससे कि हम पिछले साल के मुकाबले इस साल भी नुकसान खाकर बैठे। सोनू भैया, क्या लगता है, आपकी बात होती होगी व्यापारियों से, इस बार स्टॉक करने के कितने चांसेस वो लोग बना रहे हैं? कितना मन इस बार स्टॉक का बन रहा है लोगों का? मैं देखिए मन तो सभी का होता है कि देखिए हर किसी को उम्मीद होती है कि मैं 2 पैसे कमाऊं, क्योंकि जिसका जरिया यही है कमाई का, तो वो तो ये चीज़ सोचेगा, उसके लिए तो तेजी जरूरी है। बाकी हम तो ये कहेंगे कि तेजी की अगर बात करते हैं आप, तो जिस हिसाब से अभी माल आ रहे हैं ना, अभी तेजी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। जब तक ये माल ये आ रहे हैं, हल्के माल जो मंडी के अंदर आ रहे हैं जी, आने के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में फसल पीछे क्या टिकती है हमारे पास जो है उसके ऊपर डिपेंड होगा। और नई फसल जो है कितनी लगेगी कितनी नहीं लगेगी वो उसके ऊपर डिपेंड है। तेजी मंदा जो है नई फसल के ऊपर डिपेंड होता है, पुराना माल पूरा होता है इसके अंदर। बाकी तेजी मंदी वो नए माल के ऊपर डिपेंड है, वो कितना लगता है, बारिश कितना खराब करेगी, कितना हमारे को आगे उसके अंदर रहेगा, कितना हमारे को रोज की डिमांड है, कितना हमारे पास मंडी के अंदर आ रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी फिलहाल ये है कि किसान को कुछ ना कुछ जिस हिसाब से माल के अंदर खराबी हो रही है, तो कुछ ना कुछ हम उम्मीद कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है कुछ फायदा मिल सकता है उनको जो है। सोनू भैया, आज शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं डबल मंडी गिनी जाती है जी, ऐसा कुछ है आज माहौल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि देखिए बिक्री तो इतनी खास ज्यादा नहीं है, तो वो वजह ये है कि क्वालिटी बहुत वीक आ रही है मंडी के अंदर जी। हल्के मालों की वजह से जो है हर कोई माल जो लेके जा रहा है वो माल दागी होता है, तो पहले वो उसको निकालने की कोशिश करता है, उसके बाद ही जाके मंडी में माल लेता है। और दागी मालों की वजह से बिक्री पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है हमारी मंडी के अंदर। सोनू भाई, एक बार क्वालिटी हम दिखाते हैं कि आज अपने ये हमारी सारी एमपी की क्वालिटी है। हाँ। इसमें मान के चलिए 1.5 से 2 किलो दाना जो है दागी है माल के अंदर। अच्छा। अभी ये माल मान के चलिए कि 450-60 की रेंज में बिकने वाला है जी। एक ये बात करें, ये भी एमपी की क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है माल की, साइज भी अच्छा है, पत्ती भी ठीक है माल की। कहीं ना कहीं ये बारिश से भीगे हुए माल हैं, इनके अंदर 1.5-2 किलो दागी की शिकायत है, जिसकी वजह से माल जो कम भाव में बिकेंगे। एक ये क्वालिटी हमारी, ये भी एमपी की है, ये भी माल जो है 450 से 500 रुपए की रेंज में है। आगे आप देख रहे हैं ये माल जो है ये हमारे पूना की क्वालिटी के हैं, ये वाले माल 450 से 550 रुपए की रेंज में बिके ये वाले माल। ये आपके इधर देखिए ये वाला भी जो पूना का माल है, ये वाला भी जो है जी, ये भी माल यही 480-500 रुपए की रेंज में बिकने वाले माल जी। ये क्वालिटी दीपक जी इस टाइम बहुत हल्की आ रही है मंडी के अंदर। 90% माल जो है तकरीबन डैमेज माल आ रहे हैं। 5% के अंदर जो है क्वालिटी ठीक ठाक बोल सकते हैं, और 5% के अंदर भी मान के चलिए कि हम 2% या 3% कह सकते हैं कि बहुत सुपर क्वालिटी है। बाकी माल जो है सब दागी और एवरेज माल आ रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद किसानों का, व्यापारियों का, हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, सब लोगों की दुआएं आप तक, परिवार तक, व्यापार तक, हम तक भी पहुंचती रहे, और हम ऐसे ही निष्पक्ष, निस्वार्थ और पूरी सच्चाई के साथ जानकारी दें। जी दीपक जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम आपको, अपने किसान भाइयों को, अपने व्यापारी भाइयों को आपके चैनल के थ्रू जो है अच्छे से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया जानकारी दे सकें, कि जिनसे उनका मार्गदर्शन रहे और उनको अच्छे से अच्छा फायदा मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्ड का नाम है। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। मेरा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। और एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। अब देखिए सोनू भैया का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 और जीटी इनका मार्का है। ऊपर दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर भी है। कई बार मोबाइल नहीं लग पाता है या व्यस्त हो जाता है तो आप ऑफिस के नंबरों पे या जो नीचे नंबर दिए हुए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा। हमेशा अच्छी जानकारी इनके पास आपको मिलती रहेगी। आप प्याज भी लेके आएंगे और आप यहाँ पर आइए, आपकी प्याज बहुत आराम से और बहुत निष्पक्ष तरीके से बिकेगी। नमस्कार।